वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप ब्रूजेस जो कि इंसान के जिस्म पर मुख्तलिफ कंडीशन की सूरत में पैदा होते हैं और ये जख्म जो है इंसान के जिस्म पर नीले या फिर काले रंग के नजर आते हैं। जिस्म पर जाहिर होने वाले ये जो निशान है जो कि मजीद दूसरे रंगों में भी इंसान के जिस्म पर जाहिर होती हैं और ये डिफरेंट कलर्स, ये रंग जो होते हैं इंसान को होने वाले जो डिफरेंट हेल्थ कंडीशन उनको जाहिर करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप डिफरेंट हेल्थ कंडीशन या बीमारियां जो कि इंसान के जिस्म पर नीले या फिर काले रंग के निशान को जाहिर करती हैं, आज की वीडियो में इनके बारे में जान पाएंगे। वीडियो के फर्स्ट हाफ में आप एक ओवरऑल जो कंडीशन जो इसकी वजह बनती हैं उनके बारे में जान पाएंगे। वीडियो के नेक्स्ट हाफ में आप जो डिफरेंट हेल्थ कंडीशन जो कि इसकी वजह बनती हैं उनकी डिटेल के बारे में जान पाएंगे और इसके अलावा जो ब्रूजेस होते हैं उनकी टाइप के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, इंसान के जिस्म पर जाहिर होने वाली जो ब्रूजेस होते हैं, जख्म या चोट के जो निशान होते हैं जो कि नीले या फिर काले रंग के नजर आते हैं, इसकी 3 इकसाम होती हैं और इन 3 इकसाम की जो वजह होती है या इनकी दर्जाबंदी की जाती है वो इंसान के जिस्म पर जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं वो इंसान के जिस्म के किस हिस्से पर जाहिर हुए हैं, यानी जख्म के जाहिर होने की जो जगह होती है वो उसी के मुताबिक इकसाम जो है वो बनाई गई हैं। पहली जो किस्म है सबक्यूटेनियस जख्मों की, ब्रूजेस या जख्मों के इस किस्म में जो ब्रूजेस होते हैं या जख्म जो होते हैं वो इंसान की स्किन के नीचे जाहिर होते हैं, वो इंसान की स्किन जिल्द के जो वो नीचे जाहिर होते हैं जो कि जाहिरी तौर पर नीले या फिर काले रंग के नजर आते हैं। नेक्स्ट जो किस्म है इंट्रामस्कुलर ब्रूजेस, ये ब्रूजेस या जख्म जब इंसान के जिस्म के जिस हिस्से पर ये होता है वहाँ के जो मसल्स होते हैं उनके नीचे, ये मसल या पट्टों के नीचे जब वो पैदा होता है और ये ब्रूजेस या जख्म जब वो मसल के नीचे होने की वजह से इंट्रामस्कुलर टाइप कहलाते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है पेरियोस्टील ब्रूजेस, ये ब्रूजेस या जख्म जब इंसान के जो हड्डियां होती हैं, बोन्स होती है, वहाँ पे ये पैदा होते हैं। नेक्स्ट ये है कि जिस्म पर जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं, ये जख्म है, इसकी जो कंडीशन वजह बनती है, इसमें ओवरऑल जो कंडीशन इसकी वजह बनती हैं वो बयान की जा रही हैं। इसके बाद मजीद इसकी डिटेल जो इन कंडीशन की बनती हैं वो बयान की जाएंगी। ऐसे ब्रूजेस या जख्म जो कि अनएक्सप्लेन हो, यानी आप बता ना पा रहे हो कि इसकी क्या वजह हो सकती है, यानी आपको पता ना हो, ये ब्रूजेस जब इंसान की स्किन पर जो जाहिर होते हैं ये इंसान की चिन या ठोड़ी पर जाहिर होते हैं या फिर इंसान के घुटने पर जाहिर होते हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि इंसान अचानक दरवाजे से टकरा गया हो या ठोकर लगी हो या फिर इंसान की जो बेड होती है, जो बिस्तर होता है, वहाँ पे अचानक से गुजरते हुए या दौड़ते हुए टकरा जाना या फिर किसी भी चेयर के साथ टकरा जाना, जो कि इंसान घर में डिफरेंट एक्टिविटीज में, घर के कामों में या फिर वर्किंग प्लेस पर भी ऐसा हो सकता है कि इंसान अचानक से टकरा जाए और पता भी ना चले। ये वक्ती तौर पर अगर ज्यादा जोर से इंसान टकराए तो दर्द होता है और समटाइम ये दर्द भी नहीं होता है, यानी इंसान नोटिस भी नहीं करता। लेकिन ये जो कंडीशन है, यानी अचानक से अगर इन कंडीशन की सूरत में जब इंसान के जिस्म पर जब वो निशान जाहिर हो सकते हैं, जो कि जाहिर बात है जहाँ पे चोट लगी होगी वहाँ पे होगी, और ये भी हो सकता है कि इंसान भूल गया हो कि ऐसा हुआ था और इंसान जब इसको 1-2 दिन के बाद या ज्यादा दिन के बाद भी अगर ऑब्जर्व करता हो तो देखने के बाद में भी डर भी सकता है, यानी इस वक्त इंसान में भी भूल चुका हो। ये एज एग्जांपल बात कर रही हूँ, यानी ये इंसान के साथ हो सकता है। इवन अगर मैं पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ऐसा हो सकता है, यानी अचानक से इंसान देख के डर भी सकता है और ये भी इंसान भूल गया हो कि मेरे चोट लगी थी, जो कि इस वक्त नोटिस नहीं इंसान करते हैं। ये एक तरह से जाहिर बात है इंसान डर तो जाता है वक्ती तौर पर, लेकिन ये आपके लिए एक अलार्मिंग चीज नहीं होती है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन होती है। कुछ देर के बाद इंसान नॉर्मल हो जाता है, स्किन जो है नॉर्मल हो जाती है। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट मजीद जो एक्टिविटीज इंसान अपनी लाइफ में वर्किंग प्लेस पर या घरों में कर रहे हो वो इसकी वजह बनती है, जैसे कि स्पोर्ट्स इंजरी। ये इंजरीज जो होती है ऐसे अपराध जो कि खेलों में एथलीट हो, खिलाड़ी वगैरह हो या गेम वगैरह में हिस्सा लेते हो तो ऐसे अपराध को होती है। नेक्स्ट एक कार एक्सीडेंट हो सकता है, यानी सारी बात है ये भी ह्यूमन बिहेवियर में शामिल है। नेक्स्ट एक कंकशन, हेड इंजरी, यानी सर में चोट लगना इसकी वजह हो सकती है, यानी इंसान को जो जख्म आ रहे हैं उसकी ये वजूहात में शामिल है, जो कि एक नॉर्मल चीज है। जैसे कि नेक्स्ट जो वजह बनती है एंकल, पाँव पर मोच आना या पैर का मुड़ जाना भी कह सकते हैं आप। इंसान के मसल या पट्टों पर दबाव पड़ना, इसकी सूरत में भी ब्रूजेस जाहिर होते हैं, जो कि स्किन पर या जिल्द पर जो नीले या काले रंग के नजर आते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है अचानक जोर से जर्ब लगने से, जोर से मारने की सूरत में, मिसाल के तौर पर अगर कोई दूसरा इंसान आपको मारे, जैसे कि लड़ाई झगड़े में ये कंडीशन हो सकती है, या फिर ये हो सकता है किसी भी स्पोर्ट या गेम्स के दौरान बॉल का लगना, गेंद का लगना। नेक्स्ट है कुछ मेडिसिन इसकी वजह बनती है जो कि खून को पतला करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और ये समटाइम डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समटाइम ये घरों में भी अक्सर आम इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है।
जो कि अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसकी वजह जो वो बनती है। तो अगर आप किसी भी किस्म की मेडिसिन ले रहे हो तो आपको लाजमी अगर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल करें तो कोई अलामत जाहिर होती है जैसे कि जिस्म पर निशान जाहिर होना, ऐसी सूरत में भी आपको कोई डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप अपने तौर पर भी ऐसी कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि मेडिसिन की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि किसी भी बीमारी की सूरत में इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये जिस्म पर नीले या फिर काले रंग के निशान को जाहिर करने की वजह बनते हैं। इसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स यानी खून की खराबियां इसकी वजह बनती हैं। बाज़ औक़ात जख्म जो कि इंसान के जिस्म पर जाहिर हो रहे होते हैं, इसकी वजह कोई हादसा या चोट नहीं होती, बल्कि ये किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। खून में खराबी पैदा होने वाली जो कंडीशंस हैं, बीमारियां हैं, वो ये हैं। सबसे पहली बीमारी वॉन विलीब्रेंड डिजीज इसकी वजह बनती है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए, ये खून में खराबी की एक बीमारी है, ये इसकी वजह बनती है। क्रिसमस डिजीज है जिसको हीमोफीलिया बी कहा जाता है। नेक्स्ट है फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, फैक्टर 7 जो है 7 जो है इसकी कमी। नेक्स्ट है फैक्टर एक्स की कमी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है फैक्टर वी डेफिशिएंसी, फैक्टर 2 डेफिशिएंसी, यानी इन तमाम फैक्टर के ना होने की वजह से, ये कमी होने की वजह से ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर या फिर खून में खराबी पैदा करने वाली जो कंडीशंस हैं जो कि बयान की गई, ये सारी इसकी जो वो वजह बनती हैं। ये तमाम कंडीशन जो वो इंसान के जिस्म पर नीले या काले रंग के ब्रूजेस को जो वो जाहिर करती हैं। नेक्स्ट ये है कि जो ब्रूजेस होते हैं या जख्म जो होते हैं इंसान के, या जख्म जो वो डिफरेंट तरीके से लग सकते हैं। जैसे कट लग सकता है जो कि आम एक कॉमन और आम जो वो वजह होती है, यानी घर पर अगर खवातीन की बात की जाए तो अचानक से सब्जी काटते हुए कट लग सकता है, या मे भी किसी भी किस्म की इंसान के जिस्म पर कट लगने से या फिर जल जाने की सूरत में या फिर इंसान के अचानक गिर जाने की सूरत में ब्रूजेस, जख्म या चोट लग सकती है। तो तमाम कंडीशन जो वो नॉर्मल बात है। लेकिन जिस जगह पे ब्रूजिंग हुई या जख्म हुआ है वहाँ पे नोट हो जाना, यानी वहाँ पे बिल्कुल एक गांठ सी हो जाना, वहाँ पे खून या स्किन का जो वो जम जाना। लेकिन कुछ ऐसे ब्रूजेस या जो जख्म होते हैं वो एक हेल्थ कंडीशन की तरफ इशारा होते हैं। लेकिन जो आम ब्रूजेस होते हैं, ये जख्म होते हैं जो कि इंसान के जिस्म पर लगना एक नॉर्मल बात है, नेचुरल अमल है, प्रोसेस है, और ये खुद ब खुद जो वो हील भी हो जाते हैं और ये खुद ब खुद जो वो ठीक भी हो जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में स्किन पर जाहिर होने वाले जो नीले या काले रंग के जो निशान होते हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं होती है या इनके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे जख्म जो बढ़ रहे हो, जख्म एक दफा ठीक होने के बाद दोबारा जख्म हो जाए या फिर उस जख्म पर जो वो पस पड़ जाए जिसको पीप या फिर रेशा कहा जाता है, ऐसी कंडीशन हो, या फिर वहाँ पे क्लियर किस्म का जो लिक्विड होता है, यानी साफ पानी सा बह रहा हो, या फिर वहाँ से खून बह रहा हो, इन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये सारी अलामत जो वो किसी इन्फेक्शन की हो सकती हैं। तो इन अलामत की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों में अगर ऐसे जख्म या ब्रूजेस जाहिर हो रहे हैं जो कि बच्चे को भी इसकी वजह पता ना हो, और अगर आप खुद भी कोई चीज नोटिस ना कर पा रहे हो, तो ऐसी सूरत में आपको जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, बच्चों के जो माहिर डॉक्टर्स होते हैं, उनको लाजमी अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के जिस्म पर जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं या जख्म है जिनकी वजह बच्चा भी बयान ना कर पा रहा और ना आप खुद नोटिस कर पाए हो, तो ऐसी सूरत में ये अलामत होती हैं बच्चों में किसी सीरियस हेल्थ कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर बच्चे को किसी ने मारा हो सकता है। यानी बच्चों के जिस्म पर जो नीले या काले रंग के जो निशान जाहिर होंगे वो मार पिटाई से हो सकते हैं, या फिर ये किसी हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है। लेकिन अगर आपको वजह पता ना हो तो आपको लाजमी, अगर आपको वजह पता ना हो, यानी अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि बच्चे को मारा पीटा है किसी ने या फिर कोई बीमारी इसकी वजह है, इन दोनों सूरतों के नामालूम होने की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। यानी ये दोनों सूरतों में आपके लिए वार्निंग साइन है, यानी अगर तो हेल्थ कंडीशन इसकी वजह है तो जाहिर बात है बच्चे के लिए आगे मजीद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर बच्चे को किसी ने मारा पीटा है और आप इस बात से अवेयर नहीं है, तो यकीनन ये भी आपके लिए वार्निंग साइन है कि आपको अपने बच्चे पर एक चेक बैलेंस रखना चाहिए। यानी आपको बच्चे की जो एक्टिविटीज है उनको नोटिस करने की जरूरत है। सेकेंडली अगर उसके फ्रेंड्स वगैरह ऐसे हैं जो मार पिटाई करते हो, इन चीजों को भी आपको नोटिस करने की जरूरत होती है। इससे जब आप अपने बच्चे को देखेंगे, नोटिस करेंगे, देन आप उनकी कंडीशन जो हो चुकी हो उसके बारे में जान पाएंगे, यानी इसकी वजह जब जान पाएंगे। तो बैक टू द टॉपिक। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन जो इसकी वजह बनती हैं, और ये मेडिसिन जो कि इसकी वजह बनती है ब्लड थिनर्स होते हैं, और इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स, मिसाल के तौर पर फिश ऑयल जो है ये भी ब्लड को जब वो थिन करता है, खून को पतला करता है, जो कि इंसान के जिस्म पर ब्रूजेस ये जख्म आने की वजह जब वो बनता है। और इसके अलावा ब्रूजिंग जब इंसान को किसी भी इंजेक्शन लेने की सूरत में हो सकती है, या फिर बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग पहनने से, यानी अगर आप फिटिंग वाले ज्यादा तंग और फिटिंग वाले कपड़े पहनते हैं या पसंद करते हैं, या आपके कपड़े ऐसे हैं, तो ये भी आपके जिस्म पर ब्रूजेस की वजह जो वो बन सकता है। और यहाँ पे एक पॉइंट जो ऐड करना चाहूंगी कि टाइट क्लोथिंग जब इंसान के जो ब्लड फ्लो होता है उसको जब वो इस पर प्रेशर डालने की वजह बनता है, यानी ब्लड का जो फ्लो होता है नॉर्मल होता है, उसको
कपड़े तंग होने की वजह से, फिटेड होने की वजह से प्रेशर पड़ रहा होता है जो कि फ्लो को जो है वो रोक रहा होता है, यानी जो नॉर्मल बहने का जो कमल होता है उसको जो है वो रोक रहा होता है, जो कि आपके लिए जारी बात है कोई हेल्थ कंडीशन की वजह हो सकता है। यानी आपको थोड़ा सा लूज कपड़े पहनना चाहिए, यानी ज्यादा फिटेड और तंग कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट इसकी वजह यह है कि ब्रूजेस जो है वो आमतौर पर ज्यादातर जो कॉमन या आम पाए जाते हैं वो ज्यादा उम्र के जो अफराद होते हैं, ज्यादा उम्र के जो लोग होते हैं उनमें आम पाया जाता है। और इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, इंसान की जो स्किन होती है वो ज्यादा पतली होती जाती है, थिन होती जाती है। और स्किन के पतला होने की वजह से इंसान की जो कैपिलरीज होती हैं, जो कि इंसान की स्किन के नीचे होती हैं, वो टूट जाती हैं, जो कि जारी बात है ब्लीडिंग स्किन के नीचे आने की वजह बनते हैं। और स्किन के नीचे खून बहने की सूरत में जारी बात है इंसान के जिस्म पर ये ब्रूजेस को जाहिर करता है, जो कि नीले और काले रंग के जब इंसान को आम नजर आते हैं। अब ये कह सकते हैं कि एजिंग फैक्टर भी इसमें शामिल है, यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन जो है वो पतली हो जाती है। नेक्स्ट ये है कि कुछ अपराध जो होते हैं वो आसानी से ब्रूजेस का शिकार हो जाते हैं, यानी जख्म जो है वो जल्दी से आ जाते हैं। यानी थोड़ा सा भी जिस्म पर असर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, या ऐसे इंसान जो है वो ज्यादा एक्टिविटीज में, फिजिकल एक्टिविटीज में, यानी जिस्मानी काम ज्यादा है, मुशक्कत ज्यादा करते हैं, बॉडी पर ज्यादा बोझ डाल रहे हो, इसकी वजह से आसानी से जब वो ब्रूजेस हो जाते हैं, ये चोट या जख्म के निशान जो जाहिर होते हैं। तो ऐसे अपराध होते हैं वो खवातीन है, यानी सिनफे नाजुक यानी सिनफे नाजिक खवातीन जो होती हैं इनके जिस्म पर आसानी से जख्म जब आ जाते हैं। खवातीन को जब वो नाजुक कहा जाता है, यानी एक तरह से यहाँ पे एक मेडिकल पॉइंट भी आ गया कि खवातीन जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है बनिस्बत मर्द हजरात के। यानी मर्द हजरात की जो बॉडी होती है, ये स्किन जो होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन खवातीन जो होती है वो नाजुक होती हैं। तो इसी वजह से इनके जिस्म पर जो वो ब्रूजेस या जख्म आना जो वो आम बात है और आसानी से पैदा हो जाते हैं, जो कि इनके नाजुक होने की वजह से ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर केसेस में जिस्म पर जाहिर होने वाले जो ब्रूजेस हैं, जो कि नीले या काले रंग के नजर आते हैं, इनके जाहिर होने पर डरने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर ज्यादा वक्त के लिए जाहिर हो रहे हो, बार बार जाहिर हो रहे हो, तो ऐसी सूरत में जारी बात है आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, जो कि आपके लिए जारी बात है आपके कंडीशन को डायग्नोज करेंगे, जो कि डिफरेंट टेस्ट वगैरह के जरिए ऐसा होता है। उसके बाद आपके लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो सोचे जाते हैं, जो कि टेस्ट वगैरह और चेकअप के बाद ही ऐसा मुमकिन हो पाता है। और ये जारी बात है बर वक्त इंसान के वहाँ पहुँचने पर ऐसा होता है। यानी जितना आप डिले करेंगे ट्रीटमेंट को, उतनी आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है वो बढ़ती जाती है। तो जो भी कंडीशन हो, जारी बात है इंसान पहले खुद ऑब्जर्व करता है, नोटिस करता है। इन स्किन पर अगर ब्रूजेस आपके पहले कभी ना जाहिर हुए हों और ऐसे ब्रूजेस जो जान आ रहे हों या बार बार जाहिर हो रहे हों, तो ये आपके लिए एक अलार्मिंग साइन होते हैं, अलामत होते हैं कि आपको लाजमी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। नेक्स्ट ये है कि जो पहले बताई गई ओवरऑल कंडीशंस हैं उनकी डिटेल के बारे में आप जान पाएंगे, कौन सी कंडीशन जो है वो कैसे पैदा होती है और इसकी क्या वजह होती है। पहली जो वजह है स्पोर्ट इंजरी, जो कि ऐसे अपराध जो कि एथलीट हो, खिलाड़ी हो या फिर गेम्स वगैरह खेलों में हिस्सा लेने वाले लोग, जो कि आम अपराध भी होते हैं, जो कि डिफरेंट स्पोर्ट्स में खेलों में हिस्सा लेते हैं। स्पोर्ट इंजरीज जो होती हैं, जो कि एक तरह से कंडीशन का नाम है, जो कि नाम से ही जाहिर है कि खेलों में, गेम्स या खेलों में हिस्सा लेने वाले जो अपराध होते हैं, ऐसे अपराध को ये इंजरीज होती हैं, चोट आती है, जख्म आ जाते हैं। या फिर ऐसे अपराध जो एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे अपराध को भी जब वो इंजरीज होती हैं उनको स्पोर्ट इंजरीज कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल कंडीशन है। इसकी सूरत में होने वाले जो ब्रूजेस होते हैं वो नॉर्मल होते हैं और ये कुछ वक्त के बाद ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनते हैं कॉन्कशन। ये कंडीशन जब इंसान के दिमाग को जब वो अगर कोई हादसा पेश आ जाए, चोट लग जाए, और ये कंडीशन जब इंसान के चोट लगने के फौरन बाद भी जाहिर हो सकती है या फिर कुछ वक्त के बाद भी जाहिर हो सकती हैं। यानी इस चोट के जो असरात हैं वो कुछ वक्त के बाद भी जाहिर हो सकते हैं और इसकी जो डिफरेंट अलामत होती हैं वो आप दूसरी वीडियो में सुन सकते हैं। सर पर चोट आने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो जिस इंसान को हादसा पेश आया हो उसको पेश आने वाला जो हादसा होता है उसकी शिद्दत पर भी डिपेंड करता है, इंहसार करता है। यानी अगर माइल्ड किस्म का ट्रॉमा है तो जाहिर बात है इसके सिम्टम ज्यादा सीरियस नहीं होंगे, लेकिन अगर ये क्रॉनिक है, सीवियर केस है, तो जाहिर बात है अलामत जो होंगी वो भी सीरियस हो सकती हैं, सीवियर होती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है, जो कि खून में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, अगर इसका लेवल जो है वो कम हो जाए, यानी नॉर्मल जो तादाद होती है, लेवल होता है, उससे अगर कम हो जाए, तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इसकी जो अलामत होती है वो भी जाहिर बात है इस बीमारी के सीवियर होने की अलामत जो होती हैं वो जाहिर बात है डिफरेंट होती हैं। अगर माइल्ड होगी तो कम शिद्दत की होंगी, अगर सीवियर केस होगा तो जाहिर बात है ये सीवियर कंडीशन हो सकती है, जो कि इंसान की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो इसकी वजह बनती है जिस्म पर जाहिर होने वाले जो निशान, जो कि नीले या फिर काले रंग के होते हैं, वो है ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जब इंसान को होने वाले कैंसर, जो कि इंसान के खून में पैदा होता है, जो ब्लड कैंसर है,
उसकी जो डिफरेंट एग्जाम होती हैं, टाइप्स होती हैं, उनको जाहिर करता है। या आप ये कह सकते हैं कि ब्लड कैंसर का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जब इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान के खून में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि इंसान के बोन मैरो यानी इंसान की हड्डी के गुर्दे में पैदा होने वाला एक सेल्स हैं, ये जो है वो नॉर्मल तादाद से ज्यादा बढ़ जाएं, यानी इनका बढ़ना जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी इसको कंट्रोल जिस्म जो है वो ना कर पा रहा, यानी बहुत ज्यादा तादाद में पैदा होना ल्यूकेमिया की जो है वो वजह बनता है। ल्यूकेमिया की जो है वो दर्जाबंदी जो है वो इसके कम शदीद या शदीद होने पर किया जाता है, यानी क्रोनिक या फिर अक्यूट होने पर जो वो किया जाता है। सेल्स जो कि असरअंदाज होते हैं, मिलोइड सेल्स और लेफोसाइट सेल्स या खुलिये जो वो असरअंदाज होते हैं, ये दोनों खुलिये जो इस अमल में जो वो शामिल होते हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन वजह बनती है वो है वॉन विलीब्रैंड डिजीज। ये बीमारी जो वो खून की खराबी की एक बीमारी है और ये वॉन विलीब्रैंड जो फैक्टर है इसकी डेफिशिएंसी या कमी की वजह से जो वो पैदा होती है। इसको शॉर्ट VWF जो वो कहा जाता है। इस कंडीशन की सूरत में जो VWF फैक्टर होते हैं, इनके अमल करने का जो प्रोसेस होता है, अगर वो लो हो तो इसकी सूरत में जो प्लेटलेट होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग का जो एक अमल होता है, उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को ज्यादा लंबे अरसे तक जो वो ब्लीडिंग होती है। और ये ब्लीडिंग जारी बात है डिफरेंट कंडीशन में होती है। अगर ये खवातीन की बात की जाए तो ऐसी खवातीन में मेंसेस के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है और ज्यादा लंबे अरसे तक जो वो ब्लीडिंग होती है। या फिर दूसरे अफराद की अगर बात की जाए, ऐसे अफराद जिनका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई हो, तो ऐसी सूरत में इनकी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। इस कंडीशन की वजह से इनमें ब्लीडिंग जो वो ज्यादा होती है और ज्यादा टाइम तक होती रहती है। नेक्स्ट जो कंडीशन ब्रोसिस की वजह बनती है वो है हेड इंजरी। हेड इंजरी या सर पर जो चोट लगना है, ये भी एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है। सर पर चोट लगने की सूरत में फौरी डॉक्टर से आपको राब्ता करना चाहिए। हेड इंजरी जो है वो डिफरेंट तरह से होती है, यानी या तो इंसान के दिमाग पर चोट लग सकती है, जो कि हादसा जारी बात है जिस तरह भी पेश आया हो उसी की सूरत में जो वो सर पर असर होता है, यानी या तो इंसान के दिमाग पर चोट लग सकती है या फिर इंसान की स्कल या खोपड़ी पर, जो कि जारी बात है गहरी चोट हो सकती है, यहाँ पे चोट लगेगी। या फिर जो इंसान के स्कैल्प्स होते हैं, स्कैल्प जो है वो इंसान के सर के बालों के करीब जो जगह होती है वहाँ पे चोट लगना, जो कि जारी बात है डिफरेंट कंडीशन की सूरत में ऐसा होता है, या तो दिमाग पर चोट लगेगी या फिर खोपड़ी पर, जो कि गहरी हो सकती है। हेड इंजरीज की अगर बात की जाए तो सर पर चोट लगना या फिर स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, यानी खोपड़ी की हड्डी जो वो टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है वहाँ पे, या फिर जो स्कैल्प होते हैं वहाँ पे जख्म हो सकते हैं, यानी कट लग सकता है। इसके अलावा मजीद जो हेड इंजरीज हो सकती हैं वो ये है कि अचानक जरब लगने से, चोट लगने से, जो कि मुक्का मारने की सूरत में ऐसा हो सकता है, जो कि लड़ाई झगड़े की सूरत में ऐसा हो सकता है, या फिर डिफरेंट सिचुएशन इंसान के लिए हो सकती हैं, यानी या तो ये लड़ाई झगड़े की सूरत में ऐसा हो सकता है या फिर अचानक से भी हाथ लगने की सूरत में ऐसा हो सकता है, या किसी चीज के साथ टकराने की सूरत में भी ऐसा हो सकता है। और ये चोट जारी बात है समटाइम फेस पर होती है या फिर इंसान के सर पर होती है। या फिर मजीद जो कंडीशन हो सकती है वो ये है कि अगर अचानक से सर को जो वो हिलाया जाए या मूवमेंट ऐसी हो जाए जो कि सर पर चोट लगने की वजह हो सकती है। अगर हेड इंजरीज की ट्रीटमेंट की बात की जाए, सर पर किसी भी किस्म की चोट लगने की सूरत में आपको फौरी डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए, इसको आपको सीरियस लेने की जरूरत होती है। नेक्स्ट जो जिस्म पर नीले या काले रंग के जख्म जाहिर होने की कंडीशन जो वजह बनती है, टखने में मोच आना। ये इंजरी एंकल स्प्रेन यानी मोच आने की सूरत में इंसान के पाँव की टिश्यूज जो कि इंसान की हड्डी के इर्द गिर्द होती हैं और ये हड्डी को जब वो जोड़ती हैं, और ये हड्डी जब इंसान की पाँव से टांग की तरफ की जो हड्डी होती है इनको जोड़ती हैं, इन इंसान के पाँव को टांग से जोड़ने वाली हड्डी होती है। यहाँ पर चोट लगना, और ये चोट जो वो कैसे लगती है, ये ज्यादातर उस वक्त होती है जब इंसान का पाँव जो वो अचानक से मुड़ जाए या इंसान फिसल जाए। इन टखने के जो जोड़ हैं उनको ज्यादा फोर्स लगाकर जब उनकी नॉर्मल जगह से हटाना, जो कि लड़ाई झगड़े की सूरत में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट स्किन पर जाहिर होने वाले जो ब्रूसेस हैं उसकी जो वजह कंडीशन बनती है वो है इंसान के पट्टों या मसल्स पर दबाव पड़ना। ये कंडीशन इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान के जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, उनको ओवर स्ट्रेच किया जाए, यानी जोर से खींचा जाए, दबाव डाला जाए, खींचा जाए। या फिर दूसरी कंडीशन इन मसल्स का जहाँ पे जख्म जाहिर हो रहे हो उन मसल्स का ओवर यूज करना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, या फिर वहाँ पे कोई इंजरी हो जाना, कोई चोट लग जाना, जो कि हादसा की सूरत पर हो सकती है, हादसे की सूरत में जब जख्म हो सकता है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो हीमोफीलिया ए, खून में खराबी की ये कंडीशन जब वो मोरसी है, यानी ये बीमारी जब इंसान को वालिदैन की तरफ से मिलती है। जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद में एक ऐसा प्रोटीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, यानी जिस्म के अंदर जो खून है उसको जमने में जब वो मदद देता है, खून को जमने और बनने में जब वो मदद देता है, इस प्रोटीन के कम होने
या फिर इस प्रोटीन के लेवल के कम होने या फिर ना होने की सूरत में जो है ये कंडीशन इंसान की स्किन पर जो है वो नीले रंग के या काले रंग के ब्रूजेस या जख्म को जो है वो जाहिर करती है। और इस प्रोटीन के कम होने की वजह से ये ना होने की सूरत में इंसान को जो खून होता है वो प्रॉपर तरीके से क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड जो है वो बनता नहीं है, जमता नहीं है। ये ब्लड का एक नॉर्मल कंडीशन में होना इस फैक्टर की वजह से नहीं हो पाता है, जो कि जाहिर बात एक हेल्थ कंडीशन होती है। इस बीमारी की जो अलामत होती है वो इंसान के अंदर जो जीन्स होते हैं उनमें डिफेक्ट होने की वजह से, यानी कोई नुक्स या खराबी होने की वजह से पैदा होते हैं। यानी जीन्स की खराबी इंसान में इस बीमारी की अलामत को जाहिर करती है, ये पैदा करने की वजह बनती है। और जो जीन्स की वजह बनते हैं वो है फैक्टर 8, फैक्टर 9 या फिर फैक्टर 10। ये तीनों फैक्टर जो है जब किसी डिफेक्ट का शिकार हो, जब किसी नुक्स का शिकार हो, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है इंसान की हेल्थ कंडीशन को ये पैदा करते हैं। और ये तीनों फैक्टर जब इंसान के ब्लड क्लॉटिंग में जब वो मदद देते हैं, इनके ना होने की सूरत में बीमारी की अलामत जब वो पैदा होती है। और इसके अलावा इन फैक्टर्स के कमी होने की वजह से ऐसे अफराद के अंदर ब्लीडिंग जो वो आसानी से होती है, या फिर ऐसे अफराद में ब्लड क्लॉटिंग के मसाइल जब वो पैदा होते हैं। नेक्स्ट हेल्थ कंडीशन जो कि इसकी वजह बनती है वो है क्रिसमस डिजीज, जिसको हीमोफीलिया बी भी कहा जाता है। ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन्स में पाई जाने वाली खराबी की एक बीमारी है, लेकिन ये कंडीशन जो है वो बहुत रेयर होती है, यानी कमोबेश या बहुत कम जो है वो ये कंडीशन इंसान को होती है। लेकिन जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद के जिस्म में जो फैक्टर 9 होता है, फैक्टर 9 जो है वो या तो बिल्कुल भी पैदा नहीं होता है, या फिर अगर पैदा भी हो तो बहुत कम तादाद में पैदा होता है। इस फैक्टर के पैदा ना होने की सूरत में ब्लड क्लॉटिंग का जो एक अमल होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन जो है वो बहुत अर्ली जो है वो डायग्नोज हो जाती है। ये कंडीशन जो है वो नौमालूद बच्चों में जाहिर हो जाती है, या फिर बच्चों के अर्ली जो चाइल्डहुड होता है, यानी बिल्कुल छोटी एज की उम्र के बच्चे, जो कि 3 से 5 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनमें ये कंडीशन जो है वो वाज़ेह तौर पर जाहिर हो जाती है। जो कि जाहिर बात है जिस्म पर जाहिर होने वाले जो निशान है वो भी काफी विजिबल क्योंकि होते हैं, इसको पेरेंट्स भी डॉक्टर से पहले जो है नोटिस कर लेते होंगे, और ऐसा जो वो खून में खराबी की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन वजह बनती है वो है फैक्टर 7 डेफिशिएंसी, यानी फैक्टर जो 7 है उसकी कमी की वजह से ये कंडीशन जो इंसान को पैदा होती है, यानी जिस्म पर नीले और काले रंग के स्पॉट्स, जख्म या चोट के निशान जो जाहिर होते हैं। ये कंडीशन जब इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान के जिस्म में जो फैक्टर 7 है इसकी मुनासिब मकदार को पैदा ना कर सके, या फिर जिस्म के अंदर जो फैक्टर 7 है इसके पैदा होने का जो एक प्रोसेस होता है, अमल होता है, उसमें कोई खलल पैदा हो जाए, वो इसकी वजह बनती है। या फिर इस फैक्टर के ना बनने की वजह जो है वो कोई और बीमारी इसकी वजह बनती है, या फिर कोई मेडिसिन जो कि जाहिर बात है डिफरेंट जो कि मुख्तलिफ बीमारी की सूरत में इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो भी इसकी वजह हो सकती है। इन इस कंडीशन की 3 वजूहत हैं, या तो फैक्टर 7 जो है वो मुकम्मल तौर पर पैदा ना हो रहा हो, या फिर इसके पैदा होने का जो अमल है उसमें खलल पैदा करने की वजह कोई बीमारी या फिर दवाई जो है इसकी वजह बनती है। नेक्स्ट जो कंडीशन इसकी वजह बनती है वो है फैक्टर X डेफिशिएंसी, यानी फैक्टर जो X है इसकी कमी की वजह से ऐसा होता है। फैक्टर X का दूसरा नाम जो है वो स्टूवर्ट पावर फैक्टर डेफिशिएंसी है। ये कंडीशन जब इंसान को उस वक्त होती है जब इंसान के खून के अंदर जो फैक्टर X है जो कि एक प्रोटीन होता है इसके मुनासिब मकदार में ना होने की सूरत में ऐसा होता है। यानी खून के अंदर जो प्रोटीन जिसका नाम X फैक्टर है इसके ना होने की वजह से ये कंडीशन जब इंसान के अंदर पैदा होती है। और ये डिसऑर्डर या बीमारी जो वो खानदान के अंदर मुख्तलिफ फैमिलीज या खानदान के अंदर जीन्स में खराबी की वजह से पास ऑन जो वो होती रहती है, यानी आगे जो वो ट्रांसफर होती रहती है। फैक्टर X डेफिशिएंसी जो एक मोरसी कंडीशन है जो कि पेरेंट्स से या वालिदैन से जो वो बच्चों को मिलती है, लेकिन ये मोरसी होने के साथ साथ कुछ मेडिसिन की वजह से भी ये कंडीशन जब वो पैदा होती है, जो कि जाहिर बात है इंसान डिफरेंट बीमारियों या हेल्थ कंडीशन की सूरत में जब वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो मेडिसिन दवाई जब इसकी वजह बनती है। और इसके अलावा मेडिसिन के अलावा कोई और हेल्थ कंडीशन भी इसकी वजह हो सकती है। यानी 3 चीजें इसकी वजह बनती हैं, या तो पेरेंट्स वालिदैन की तरफ से मिलती है ये बीमारी, या फिर किसी मेडिसिन या दवाई के इस्तेमाल की सूरत में ये कंडीशन पैदा होती है, या फिर ये किसी और बीमारी की सूरत में ये बीमारी या कंडीशन जो इंसान के लिए पैदा होती है। ऐसे अफराद जिनको फैक्टर X डेफिशिएंसी हो, ऐसे अफराद के अंदर जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग का जो एक मैकेनिज्म होता है, एक अमल होता है, प्रोसेस होता है, इस अमल को जो है वो ये कंडीशन जो है वो इंटरप्ट करती रहती है, इसमें खलल पैदा करती है, इस अमल को पूरा नहीं होने देती है। नेक्स्ट जो कंडीशन स्किन पर ब्रूजेस या नीले या काले रंग के जो निशान होते हैं इनको जाहिर करने की जो वजह बनती है वो है फैक्टर B डेफिशिएंसी,
यानी फैक्टर 5 या V जो है वो इसकी कमी की सूरत में ये कंडीशन जो है वो पैदा होती है। फैक्टर V की कमी की सूरत में ब्लड क्लॉटिंग जो है वो मुमकिन नहीं हो पाती है, खून जो है वो जमता नहीं है। इस कंडीशन की सूरत में क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो इसकी सूरत में ऐसे अफराद को होने वाली जो ब्लीडिंग है जो कि मुख्तलिफ अफराद की मुख्तलिफ कंडीशन की सूरत में होती है। ऐसे अफराद जिनकी सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो, ऐसे अफराद को ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर कोई भी हादसा पेश आ जाए, चोट लग जाए, इसकी सूरत में जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा टाइम तक जो वो रहती है। यानी नॉर्मल इंसान की अगर बात की जाए तो कुछ देर के अंदर जख्म जो है वो कुछ वक्त में ही इंसान को होने वाला जो जख्म है या चोट जो है उसमें बहने वाला जो खून होता है वो जम जाता है और खून का बहना रुक जाता है। ब्लीडिंग जो है वो नॉर्मल ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है, खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन जिन अपराध को ये कंडीशन होगी उन अपराध में कोई भी जख्म या चोट लगने की सूरत में खून जो बह रहा होगा जिस्म के जिस भी हिस्से में, वो खून जो है वो फौरन बंद नहीं होगा या कुछ वक्त या फिर कुछ देर के बाद बंद नहीं होगा जैसे कि आम लोगों में या नॉर्मल लोगों में होता है। लेकिन जिनको ये कंडीशन होगी उनमें ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा टाइम के लिए होती रहेगी। तो सारी बात है ऐसे अपराध को मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फैक्टर V की कमी की मजीद जो वजूहात बनती हैं वो है इसकी वजह कुछ अद्वियात बनती हैं जो कि इंसान इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर कोई और बीमारी इसकी वजह होती है, या फिर जो ऑटोइम्यून सिस्टम है इसमें कोई खराबी होने की सूरत में जब वो इंसान को फैक्टर V की डेफिशिएंसी होती है या फैक्टर B जो है वो इसकी कमी वाक़या हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि इसकी वजह बनती है वो है फैक्टर 2 डेफिशिएंसी, यानी फैक्टर जो 2 है इसकी कमी की वजह से इंसान के जिस्म पर जो वो जख्म होते हैं, ब्रूजेस होते हैं, स्किन जो है वो नीले या काले रंग की नजर आती है। फैक्टर 2 जो है इसका दूसरा नाम जो है वो प्रोथ्रोम्बोबिन है और ये ऐसा फैक्टर है जो कि ब्लड क्लॉटिंग का जो एक मैकेनिज्म है, एक अमल है, उसका एक अहम हिस्सा होता है और इसकी गैर मौजूदगी में ब्लड क्लॉटिंग मुमकिन नहीं हो पाती है। और फैक्टर 2 डेफिशिएंसी जो है वो एक रेयर कंडीशन है, यानी कमोबेश होती है, यानी बहुत कम है ये कंडीशन जो है वो इंसान को होती है। लेकिन जिन अपराध को ये कंडीशन होगी ऐसे अपराध में क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं, खराबी पैदा हो चुकी होती है, इसकी वजह से ऐसे अपराध जिनको ये कंडीशन होगी इनकी अगर कोई सर्जरी हुई है या फिर इनको कोई चोट लग गई है, जख्म आ गया, ऐसे अपराध में जो ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगी, यानी बहुत ज्यादा होगी, या फिर ये बहुत टाइम तक ब्लीडिंग जो वो होती रहेगी। इसकी मजीद जो वजूहात हैं ये मोरसी भी होती है, या फिर ये किसी और बीमारी की वजह से भी ये कंडीशन पैदा हो जाती है, या फिर ये किसी दवाई की सूरत में पैदा होती है जो कि इंसान मुख्तलिफ बीमारी की सूरत में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो इसकी वजह बनती है, या फिर ऑटोइम्यून जो सिस्टम है इसमें खराबी की वजह से जो वो ये कंडीशन यानी फैक्टर 2 डेफिशिएंसी जो वो इंसान के लिए पैदा होती है और ये कंडीशन आगे स्किन पर नीले और काले रंग के निशानों को जाहिर करती है, जख्मों को जाहिर करती है। नेक्स्ट कंडीशन जो इसकी वजह बनती है वो है वेरिकोस वेन्स। वेरिकोस वेन्स कंडीशन उस वक्त इंसान को होती है जब इंसान की जो वेन्स होती हैं या रगे या शरियानें जो होती हैं वो प्रॉपर तरीके से काम ना कर रही हूँ, अच्छे तरीके से काम ना कर रही हूँ, जिसकी वजह से इंसान की जो वेन्स होती हैं, रगे जो होती हैं वो बड़ी नजर आती हैं, जो कि काफी विजिबल होती है, यानी आम इंसान भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो विजिबल होती हैं और ये नॉर्मल साइज से बड़ी नजर आती हैं, फैली हुई नजर आती हैं। और इसके अलावा इनमें जो ब्लड होता है वो ओवर फील्ड होता है, यानी बहुत ज्यादा तादाद में वहाँ पे ब्लड जो है वो मौजूद होता है, जो कि एक नॉर्मल तादाद से ज्यादा होता है। नेक्स्ट कंडीशन जो कि इसकी वजह बनती है वो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसको शॉर्ट DVTB कहा जाता है। इस कंडीशन की सूरत में इंसान की ये कंडीशन जो है एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, यानी अर्जेंट इसके लिए ट्रीटमेंट जो आपको लेनी चाहिए, यानी इस कंडीशन के होने की सूरत में आपको पूरी मेडिकल हेल्प जो है वो लेनी चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस ये एक सीरियस कंडीशन होती है इंसान के लिए, और ये कंडीशन इंसान को उस वक्त पैदा होती है जब इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो ब्लड होता है उसके अंदर जब एक क्लॉट बन जाए, एक लोथड़ा सा बन जाए, खून में बनने वाला ये जो लोथड़ा होता है ये इंसान के जिस्म के अंदर जो वेन्स होती हैं उसके बिल्कुल डीप में गहराई में जो वो मौजूद होता है, यानी जिस्म के अंदर जो वेन्स है उनके बिल्कुल अंदर गहराई में जो वो ब्लड क्लॉट बनना, और ये सीरियस कंडीशन होती है और ये आगे जाकर फेफड़ों की एक बीमारी की वजह बनता है जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। यानी इस हेल्थ कंडीशन की वजह से मजीद एक और हेल्थ कंडीशन पैदा हो जाती है। होप फ्रेंड्स आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा, तो प्लीज मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से प्लीज कॉमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।